अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है जनाब, जो इससे पहले हमने नहीं देखी पाकिस्तान की तारीख में। और जो एक गज़ा का नाम तो खैर उसमें लिया नहीं जा रहा, लेकिन जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने आज शिरकत की पहले इजलास में। और क्या कुछ हुआ इस इजलास में, कैसे जो फ्लैटरिंग है वो चल रही है, दोनों ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रा तफसीली बात होगी। इसके साथ साथ क्या मोहसिन नकवी साहब को अब हॉकी फेडरेशन का सदर भी बनाया जाएगा, इस पे भी आपको दिलचस्प सूरत हाल बताएंगे। इसके अलावा कुछ बात करेंगे पीटीआई की आगे की अब क्या स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से, और इमरान खान साहब किस इंतज़ार में हैं। ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू कर लेते हैं कि जो पहला इजलास हुआ बोर्ड ऑफ पीस का, जो बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास था, इसमें पहले तो बताया जा रहा था शायद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुद शरीक हो, लेकिन वो शरीक तो नहीं हुए। उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को ज़रूर भेज दिया। लेकिन ये पहला ऑफिशियल ऐसा मौका है कि जहाँ पर एक स्टेज पर बैक वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी सरबराह मौजूद है, और उसके साथ साथ इसराइल की भी वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर किसी ने उनके होने पर एहतजाज क्या करना था, कोई इस पे बिल्कुल खामोश रहा, किसी ने कोई इस पे बात ही नहीं की। अलबत्ता ये भी हमने देखा कि जो यहाँ पर तस्वीर बनी, जहाँ पर खड़े होकर तस्वीर बनाई गई, जिस तरह ये लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी भी ज़रा पास पास ही थी इसराइली वज़ीर ख़ारजा के। एनी हाउ जी, ये इजलास जो था उसमें आगे का प्लान क्या है, गज़ा में अगर आप वाकई कोई पीस कायम करना चाहते हैं, कोई वहाँ पे बहाली करना चाहते हैं, तो उसमें करने क्या जा रहे हैं, ये कोई हमें कोई लंबी चौड़ी इस इजलास में तफसील तो समझ में नहीं आती। अलबत्ता जो यहाँ पर हो रहा था वो मुझे पाकिस्तान में जो कुछ होता है ना उसके बड़ा करीब करीब लग रहा था। पाकिस्तान में जैसे हम देखते हैं ना कि जी जो ताकतवर होता है जी, उसकी सब ने मिल के तारीफ़ व तौसीफ़ करनी होती है, और उसके इर्द गिर्द सब मंडला रहे होते हैं, चाहे उसका किसी बात से ताल्लुक़ हो या ना हो। हर किसी ने बात में उनको ज़रूर शामिल करना है ताकि बस वो किसी तरह खुश रहें। ये मैं पाकिस्तान में भी आपको बताती भी हूँ कि इसमें मज़ेदार कुछ एग्जांपल्स तो अभी रिसेंटली देखने में आई। मैं कल देख रही थी कि रुयत हिलाल कमेटी वाले जो हैं, चांद की भी रुयत के बारे में अगर आके ऐलान कर रहे हैं, तो उसमें भी वो फील्ड मार्शल साहब का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि इस सारे मामले में उनका वैसे क्या ताल्लुक था। इसी तरह से हॉकी फेडरेशन का भी आजकल बड़ा इशू बना हुआ है, तो वो उनके जो सरबराह थे उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी फील्ड मार्शल साहब को जो है तारीफ़ें करके दुआएं दे रहे थे और उनसे मुतालबे भी कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान में एक इस वक्त आपको अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन नज़र आती है कि हर कोई ऐसा लगता है कि जैसे आगे आगे बढ़ के बूट पॉलिश करने के मुकाबले में है कि कौन ज़्यादा अच्छी बूट पॉलिश कर ले और ज़्यादा इनाम व अकराम से नवाजा जाए। तो कुछ ऐसी लगता है कि कोशिश की जा रही होती है। तो इस तरह की एक कोशिश जो है वो आलमी सतह पर भी हमें देखने में मिल रही थी, जो कि हम बोर्ड ऑफ पीस की जब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज़ यूजुअल शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है वैसे इस काम में मास्टर हैं। बड़ी उनको यानी कि इसमें अपनी एक मलका हासिल है कि वो जिस अंदाज से दूसरे शख्स की तारीफ़ करते हैं, जैसे उसको आसमान पर चढ़ा देते हैं, उसको बिल्कुल एक खुदा बना देते हैं, तो वो मेरा ख़्याल है कि उनके लिए एक बड़ा उनका उसमें तुर्रा इम्तियाज़ है। तो उन्होंने इस इजलास में ख़िताब में शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफ़ें की डोनाल्ड ट्रंप की, और कहा कि जनाब आप तो निजात दहिंदा हैं ये जो साउथ एशिया का रीजन है उसके लिए, और आपने ज़बरदस्त एक राहबर की हैसियत से जिस तरह से लीड किया है, और जो आपने अमन के लिए काम किया है, आपका तो क्या ही कहना। तो खूब उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें की। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी आपको पता है कि शातिर आदमी है, अपना काम निकालना जानता है, और उसको पता है कि उसने कब कहाँ किसको इस्तेमाल करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने खिताब में कहने लगे कि जो फील्ड मार्शल हैं वो तो एक ग्रेट जो है वो फाइटर हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने कहा कि आपको भी मैं पसंद करता हूं, और उनकी भी तारीफ़ की। तो एक दफ़ा फिर से उन्होंने इस इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए जो पाकिस्तान और भारत की जंग है उसमें तैयारे गिरने का जिक्र भी छेड़ दिया, और अब की बात माशाल्लाह जो तैयारों की तादाद है वो 11 तक पहुंच चुकी है। यानी वो तैयारे जो पहले 5 की तादाद से शुरू हुए थे कि जी 5 तैयारे पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं, फिर हमने 6 सुने, 6 का तो हमने ऑफिशियली क्लेम भी किया,
हमारी एयर फोर्स ने भी क्लेम किया कि जी 6-0 हमारा स्कोर रहा है। फिर पता चला कि नहीं जी वो 7 तैयारे हो गए थे। तो यहाँ तक आके 6-7 तक तो पाकिस्तान भी रुक गया कि भाई इतने ही हमने गिराए हैं। लेकिन जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पे बस नहीं कर रहे, वो 6-7 से होते होते 8, 9, 10 और अब 11 तक पहुंच चुके हैं। और पता नहीं उनके मतलूबा अहदाफ हासिल होते तक ये पता नहीं दर्जनों में मेरा ख्याल है तादाद जो है वो चली जाएगी तैयारे गिरने की। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ये वाजे तो नहीं करते कि ये तैयारे जो है वो सारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, लेकिन इवेंचुअली इसका मकसद तो ज़ाहिर है यही है कि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, उनको एम्बेरस भी कर रहे होते हैं और बार बार इस सारे वाक़े का जिक्र भी करते हैं, उसको अपनी एक कामयाबी भी गर्दानते हैं कि जी मैंने इंडिया से कहा कि अगर आपने जंग ना रोकी फिलफौर तो फिर मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो उसके बाद जो है वो इंडिया ने जंग भी रोक दी और ये जो दोनों ममालिक हैं वो उन्होंने मेरी बात मान ली। तो मैंने एक एटॉमिक वॉर जो हो सकती थी खित्ते के अंदर उसको रोक दिया कामयाबी के साथ। और साथ में वो ये भी बता देते हैं बातों बातों में कि जनाब इंडिया को ठीक उसमें फैंटी लगी। और आज उन्होंने ये तक कह दिया कि जी 11 तैयारे गिरे, अगरचे उन्होंने जैसे मैंने कहा मेंशन नहीं किया कि किस तरफ से गिरे, लेकिन ये वो कहना ही काफ़ी होता है। हर कोई उसका मतलब यही समझ जाता है कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए हैं। वो कहते हैं बड़े ब्यूटीफुल प्लेन थे जो कि बड़े एक्सपेंसिव भी थे जो कि शॉट डाउन हुए। तो बहरहाल इस बात पे पहले तो सब खुश होते थे कि जी देखें इंडिया की बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है जो पाकिस्तान का दुनिया का यानी सबसे ताकतवर तरीन शख्स है। तो वो कहते हैं कि जनाब देखिए ना अब ये तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अब उन्हें एहसास होने लगा है कि जनाब ए तो गल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और ये जो एक्स्ट्राऑर्डनरी उनके तादाद में बढ़ती हुई जो तादाद है तैयारे गिरने की, इसका तो मकसद कहीं और तो नहीं कि कुछ और मनवाने के लिए जानबूझकर जो है ये इस तरह की प्रेशर जो है वो सफारती प्रेशर्स जो हैं वो डाले जा रहे होते हैं। तो ये इस तरह की एक गेम नज़र आती है। बहरहाल जी ये तो बात अपनी जगह रही। वो कहते हैं ना कि अमेरिका से दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। तो पहले हम तो देख रहे थे कि एक सर्दमहरी थी, अब जब जज्बात सामने आए हैं तो वो इतने गालिब होते चले जा रहे हैं कि अब इससे भी डर लगता है कि जनाब इतना जो इंडिया को प्यार आ रहा है तो इसके पीछे सॉरी इतना जो अमेरिका को प्यार आ रहा है इसके पीछे कौन कौन से अगराज़ व मकासद हो सकते हैं जो उसको पाकिस्तान से चाहिए। अब एक तो हमने देखा कि उन्होंने इस तरह के प्यार मोहब्बत से काफ़ी हद तक जो इंडिया है उसको अपनी बहुत सारी बातों पे मनवा लिया। और दूसरी तरफ अब जो अगला मरहला है वो इसराइल के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर बड़ा फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका के साथ जो है ये गज़ा बोर्ड जो है उसको बनाया, उसमें शामिल हुए, उसकी शराइत मनवाई और उसके बहुत से जो मामलात हैं जो कि अभी तक भी हमारी पार्लियामेंट में कहीं खुल के डिस्कस नहीं हुए, हमें तो ठीक से ऑफिशियली बताया भी नहीं जा रहा कि क्या कुछ पाकिस्तान मान रहा है और क्या कुछ वहाँ पे अपनी जो आप कह लें कि खिदमात है वो वहाँ पे देने जा रहा है। तो बहरहाल जो भी बातें हैं उसके ऊपर जो हमें ट्रंप से पता चलती हैं, जो हमें इंटरनेशनल मीडिया से पता चलती हैं, उससे तो ऐसे ही तासुर मिल रहा होता है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो कोई हमास की मदद करने नहीं जा रहा, बल्कि उनके कोई ये नहीं है कि उनके राइट्स के लिए वहाँ पे जा रहा है। लेकिन बहरहाल जा भी रहा है या नहीं अभी तो इसको भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जा रहा कि हमारे ट्रूप्स वहाँ पे गए हैं या नहीं गए या जाने वाले हैं, तो कुछ बताया तो जाता नहीं है क्लियरली। लेकिन पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों को गौर से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ये नहीं देखा था कि पाकिस्तान इस तरह से इसराइल के साथ एक बोर्ड के अंदर बैठा होगा। और अगर ये इतने ही कोई फ़ायदे की बात थी तो ये पहले बताया जाए कि आखिर जो कुछ किया इजराइल ने गज़ा के अंदर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं या नहीं हुई हैं। कोई पाकिस्तान ने वहाँ पे ये डिमांड की है कि जो वहाँ पर इतने लोग मारे गए जंग के दौरान और जो इजराइल ने वहाँ पर तबाही मचाई, वो सारी चीज़ों की क्या आखिर उसकी यानी कॉम्पनसेशन है और क्या पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है वो कोई एहतजाज वहाँ पे किया है, इसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कि आगे इसका सोल्यूशन क्या है। क्या पाकिस्तान इस बात को तस्लीम कर रहा है कि वहाँ पर कोई आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी और फिर भी पाकिस्तान उधर जो है वो बैठा हुआ है? क्यों पाकिस्तान ने ये अपनी पोजीशन चेंज की है अगर की है? तो ये वो बहुत सारे सवाल हैं जो कि बज़ाहिर हमें जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन अंदाज़ा सबको हो रहा है कि असल में हो क्या रहा है वहाँ पर। और आप ये भी देखिए कि जो बहुत से आपके अदरवाइज़ अमेरिका के करीब समझे जाने वाले ममालिक थे
وہ यहाँ पर दूर क्यों दिखाई दे रहे हैं, यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर हमें दूर दिखाई दे रही हैं, वो इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनी हैं। इसी तरह से हमें नज़र आ रहा है कि जो और पाकिस्तान के अलावा भी जो इस खित्ते के अहम ममालिक हैं वो भी इसको कोई इंडोर्स करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इतना बड़ा आपने एक तारीखी फ़ैसला किया हुआ है, लेकिन उसके पीछे क्या पाकिस्तान ने हासिल किया है ये हमें कोई बताने के लिए तैयार नहीं। खाली खुली हमें तारीफ़ें तो नज़र आ रही हैं कि ट्रंप साहब कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है? उससे इस हुकूमत को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है कि आपको एक लेजिटिमेसी मिली हुई है, आपको अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आ रहा कि चलो भाई इंसानी हुकूक को देखो, अपने मुल्क में बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, क्यों आपने सियासी कैदी बनाए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अमेरिका कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। इस लिहाज से इस हुकूमत को तो फ़ायदा है ट्रंप की सारी ये जो प्यार मोहब्बत की दास्तान है, लेकिन उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? क्या हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा है या सफारती तौर पर हमें कोई बड़ा उसका फ़ायदा हो रहा है? पाकिस्तान को एज़ कंट्री उसका क्या फ़ायदा हो रहा है ये हमें समझ नहीं आई आज तक। लेकिन बहरहाल जी आज ये हो गया है और ये इजलास जो है उसमें खूब हमने खुशामद के जो हैं वो मनाजिर देखे। आखिर में तो ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को गले भी लगा लिया। कुछ शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे भी मुझे लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो फुटेज में देखा जा सकता है कि कोई यकीनन फिर कोई तारीफ़ ही कर रहे थे। तो खुश होके जो ट्रंप हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को यूं पकड़ के खींचा और हल्का सा अपने साथ भी लगा लिया। वैसे हमारे यहाँ पे बहुत से जो लोग हैं वो इसको बड़ा कोई एक फ़खरिया अंदाज में पेश कर रहे हैं कि देखें जी शहबाज शरीफ साहब बड़े क्लोज़ हो गए ट्रंप से, जफ्फी डाल रही उन्होंने, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन अगर आप वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज देखें ना शहबाज शरीफ की भी और डोनाल्ड ट्रंप की भी, तो मुझे तो सॉरी टू से ऐसा फील हो रहा था कि एक बड़ी कोई इंसल्टिंग वे में उन्होंने यूं पकड़ के, जैसे आप बच्चे जो मुरे को नहीं पकड़ के यूं साथ अपने लगा लेते, तो मुझे तो कोई इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था। कोई मुझे ऐसा रिस्पेक्ट या ऑनर का वो नहीं लग रहा था मामला, बल्कि एक अजीब सा मुझे तो लगा कि वो सिफारती लिहाज से कोई मुनासिब नहीं लगा कि यूँ आप खींच के किसी को अपने साथ लगा लें। लेकिन बहरहाल जी खुश होने वाले हर बात पे बिला वजह लुड्डियाँ भी डालते हैं और बताते हैं कि जी पाकिस्तान ने पता नहीं कौन से महाज फ़तह कर लिए हैं, लेकिन उसका असर हमें अभी तक जो है वो इन टर्म्स ऑफ अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के किसी बेनिफिट में वो क्या है वो नज़र नहीं आता। जैसे मैंने कहा हुकूमत का अलबत्ता फ़ायदा है कि उनके बहुत से पाप जो हैं उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। अच्छा जी आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं कि जी जो इस वक्त पीटीआई इमरान खान और इन सब का मामला चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये हुकूमत को फ़ायदा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जहाँ दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई गई कि हाँ भाई इमरान खान साहब को क्यों इलाज मुआवजा मुहैया नहीं किया जा रहा है, सियासी कैदी क्यों जेलों में हैं, मिलिट्री ट्रायल्स क्यों हुए लोगों के और क्यों पुरअमन एहतजाज का हक़ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने खामोशी साध रखी है और वो आपको पता है कि क्यों। अब इमरान खान साहब की जो कंडीशन है उसके ऊपर फैमिली तो आवाज़ उठा रही है, वो अभी भी मुतालबा कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी मुतालबा कर रहा है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए। लेकिन पीटीआई की तरफ से अभी ज़रा खामोशी है और अब ये खामोशी जो है वो कितनी देर रहेगी, आगे उनका क्या प्लान है, क्या फिर से कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले भी व्लॉग में कहा था, मुझे ये मामला ऐसा नहीं लग रहा कि ये ख़त्म हो गई बात यहाँ पर कि चलो जी बस ट्रीटमेंट हो गया ख़त्म, क्योंकि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट अभी ऑनगोइंग है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है इनको कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ आपस में बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा जो है वो आपको कोई इस सिलसिले में बेहतर बड़ी खबरें भी मिल सकती हैं और मुमकिन है कि ऐन इस वक्त भी कोई ना कोई आपस में डिस्कशन हो रही हो। तो ये अभी चीज़ें चलेंगी, लेकिन पीटीआई यहाँ पर थोड़ी खामोश नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से अगर खामोश इसलिए हैं कि पीछे कोई बातचीत अगर चल रही है तो उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद हो सके तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये एक लापरवाही वाली खामोशी है, इनडिफरेंट होना खामोशी है, या बस जिसको कहते हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस तरह की खामोशी है, तो ये अभी चीज़ जो है वो इसी वजह से तनकीद का बाइस बनी हुई है। और ख़ुद पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि भाई आप तो ठंडे होकर बैठ गए कि अब जो भी करेंगे रमज़ान के बाद करेंगे, तो उतनी देर क्या इमरान खान साहब इसी तरह जेल में इलाज के लिए परेशान बैठे रहेंगे, तो आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लीडर जो है वो अंदर बेचारे को इलाज तक नहीं मिल रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म तो रहेगा और इसका प्रेशर भी रहेगा। अब उसको कैसे इन्होंने ख़त्म करना है
ये देखना होगा, क्योंकि इस दौरान हो ये रहा है कि इनके जो अपने ही लोग हैं वो हर ऐसी चीज़ जो कि हुकूमत की तरफ से जानबूझकर कोई प्लांट की जा रही है उसको भी पकड़ते हैं और अपने ही लोगों के ऊपर पिल पड़ते हैं। वरना पहले हम ये देखते थे कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती थी तो सोशल मीडिया उसका दिफा करता था और अपने जो लोग हैं उनको सेफ गार्ड करता था, लेकिन अब हमें उल्टा नज़र आ रहा है। हुकूमत कोई चीज़ मार्केट में फेंक रही है और अपने ही उनके लोग जो हैं वो उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। मसलन मैं देख रही थी तलत हुसैन साहब ने अपने व्लॉग में एक फुटेज जो है वो दिखाते हुए कहा कि जनाब देखें, ये जो पार्लियामेंट में धरना था, ये खाबे चल रहे थे, सब कुछ ऑन था और बाहर ये शो लगाया हुआ था कि जी हम भूखे बैठे हैं ये वो। हालांकि उसके ऊपर बहुत से जो सहाफ़ी हैं जो कि पार्लियामेंट को कवर करते हैं उन्होंने भी ये गवाही दी और ख़ुद उस फुटेज के ऊपर भी टाइमलाइन अगर आप देखें तो वो उस फ्राइडे के दिन की बात थी कि जब तक कि अभी खुला हुआ था कैफेटेरिया भी, जहाँ पर अभी आना जाना आमदोरफ्त शुरू थी, उस तरह से उसको बाकायदा ताले लगा के बंद नहीं किया गया था। तो उस दिन की ये फुटेज थी जिसको तलत हुसैन साहब यूँ प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे ये धरना जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ था, जब ताले लग चुके हुए थे, तो ये कोई उस दिन की फुटेज थी। तो यहाँ पर भी फ़ौरन से जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं वो अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए कि देखें जी हमें यहाँ पे इन्होंने चूरन दिया हुआ था कि हम धरने पे बैठे हैं, अंदर ये खाबे खा रहे थे। तो वो अगर उधर से एक आप यूँ कह लें कि दाना फेंका गया तो इन्होंने फ़ौरन से चुग लिया। इसी तरह से एक और फुटेज देखी जा सकती है कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो कहीं खड़े बाहर लॉन में बात कर रहे हैं और उनकी जो है वो इर्द गिर्द कोई कैमरामैन हैं जो उनको मुख्तलिफ एंगल्स से शूट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी फ़ौरन से एक तनकीद शुरू हो गई और कहा गया कि देखें जी ये हम मरीम नवाज़ पे तनकीद करते थे कि इनका एक फ़ोटो शूट हर वक्त सरकारी तौर पे चल रहा होता है, तो अब ये सुहेल आफरीदी भी यही कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जो मुख्तलिफ ज़राए ख़बर कंफर्म कर रहे थे वो ये थी कि ये बेसिकली सुहेल आफरीदी साहब खुद कुछ एक्ट करके और बाकायदा कोई उनकी फ़ोटो शूट नहीं चल रही थी, बल्कि ये कैमरामैन जो कि शूट कर रहे थे वो अपने तौर पर अपनी शूटिंग कर रहे थे और उसमें सुहेल आफरीदी साहब को देखा जा सकता है कि वो तो कैमरों की तरफ मुतवज्जे भी नहीं है, वो तो अपनी कहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वो उस दौरान जो है उस फुटेज में वो उनको भी लिया गया। तो ये सारी जो फुटेज थी उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा था, जबकि यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया वाले वो सुहेल आफरीदी पे वैसे ही गुस्सा है कि उनका ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल कोई किरदार नहीं अदा किया, धरने नहीं दिए, धरने ख़त्म क्यों करवाए, इन तमाम मामलात पर जो पिछले वीक में पेश आए उनको एक गुस्सा है सुहेल आफरीदी पर, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से इस मामले के हवाले से भी क्लास ली। तो मैं यही नोटिस कर रही थी कि जब इनके सोशल मीडिया की अब इस वक्त वैसे पहले भी ये चलता रहता था कि अपने ही लोगों के ऊपर तनकीद वगैरह करते रहते थे, लेकिन अब चूँकि एक पीक पे है सिचुएशन, अब तो मुझे कोई बंदा ऑनेस्टली ये नज़र ही नहीं आ रहा कि आखिर इनका सोशल मीडिया अब किसको समझता है कि वो इमरान खान साहब से मुखलिस है। तो अभी तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा पीटीआई का लीडर जिसके ऊपर उन्हें कोई एतमाद हो। मतलब बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सुहेल आफरीदी, अली अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, शफ़ी जान, मीना खान आफरीदी, जितने ये लोग जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे होते थे, इवन मुराद सईद पे तनकीद हो रही है। मतलब अब मुझे कोई पीटीआई का इस वक्त एक बंदा, असद कैसर हों, बाकी जुनैद अकबर साहब हों, इनमें से कोई भी आप नाम ले लें, किसी एक बंदे के हवाले से भी मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया कह रहा हो कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो जेन्युइन है या ठीक काम कर रहा है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि ये पहले ही अब उस लेवल तक आ चुके हुए हैं और ऊपर से जब उनको कोई इस तरह की चीज़ मार्केट में मिल रही है तो वो अपने लोगों की और भी ज़्यादा बैंड बजा रहे हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतहाई अंडर प्रेशर भी है। ऑनेस्टली बहुत से जो इनके लीडर्स हैं वो हमसे बात करते हैं ऑफ कैमरा इस तरह, तो वो बताते हैं कि वो बहुत कुछ बहुत से ऐसे हैं जो लॉयल हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किसी के पास फैसले का इख्तियार नहीं है। कोई समझता है कि ये प्रोसीजर पे किसी को यानी इख्तलाफ है या कोई तरीक़ाकार पे पॉलिसी पे इख्तलाफ है, वो जो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि अपनी अपनी लिमिट में बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो भी बेचारे अब बाज़ुकात आजिज़ आ जाते हैं कि इस तरीके से उनकी ग्रिलिंग होती है और इतना सख्त किस्म का कटहरे में खड़ा किया जाता है कि वो भी बाज़ुकात डिसहार्ट हो जाते हैं बाकायदा। एनीवेज जी, वो तो अपनी तरफ रही सूरत हाल, ये तो इनका चलता रहेगा मामला, क्योंकि बाज़ुकात वाकई ऐसी उनकी तरफ से होती भी हैं चीज़ें जिनके ऊपर तनकीद बजा भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है वो ज़ाहिर है ऐसा भी महसूस होता है कि कुछ गैर ज़रूरी तनकीद है।
लेकिन जी सब में एक बंदा जो है वो आजकल बहुत मसरूफ़ है। पहले ही उसके पास बहुत सारी वज़ारतें हैं, बड़े सारे ओहदे, बड़ी तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ऐसे में उनके नाज़ुक और नातवा कंधों पे एक और ज़िम्मेदारी भी लगता है कि डालने की कोशिश थी, लेकिन उन्होंने आखिरकार खुद ही कौम पर बड़ा एहसान किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बड़ा कौम का दिल तोड़ दिया उन्होंने। कौम तो ये चाहती थी कि वो ये ज़िम्मेदारी भी ले ले। मैं बात कर रही हूँ मोहसिन नकवी साहब की, जो कि आपको पता है वज़ीर दाखिला भी हैं, अपने चैनल्स भी चलाते हैं, इसके अलावा पीसीबी भी चलाते हैं, और भी वज़ीर आज़म से ज़्यादा बाइख्तियार समझे जाते हैं। तो हर मामले में ही उनकी एक मुशावरत और तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। तो जनाब सेनेटर भी वो हैं, और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने काम करने हैं। तो अभी अभी आज ये भी हमें खबर मिली कि एक इशू पिछले दिनों जो खुल के सामने आया हॉकी फेडरेशन से मुतालिक। खबर कुछ यूँ थी कि जो पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी किसी टूर्नामेंट के लिए, और वहाँ पर जो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किए गए, पेमेंट वगैरह नहीं की गई, और होटल्स उन्हें दस्तयाब नहीं हो सके। वो बेचारे बहुत ख्वार हुए वहाँ जाकर, जो हमारे हॉकी के नेशनल प्लेयर्स थे, और उनको इवन मेहनत मजदूरी करनी पड़ी वहाँ पे गुजारा करने के लिए, और उनको बेचारों को कोई छत दस्तयाब नहीं थी कि कहाँ पर वो रहते। तो काफ़ी वो वहाँ पे ख्वार हुए, धक्के धुक्के खा के वो बेचारे पाकिस्तान वापस आए। और इसके ऊपर वैसे बाय द वे जब ये ऑस्ट्रेलिया में थे तो इंडियन मीडिया इवन बात कर रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल खामोशी थी। और इवेंचुअली जब वो वापस आए हैं तो जो कैप्टन है उन्होंने आके उस पर खुल के बात की, तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। फिर बाद में और तनकीद शुरू हुई, तो जो सदर हैं हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने आके जो है वो अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, स्पोर्ट्स बोर्ड पे सारा मलबा डाला, और उन्होंने कहा कि मैं भी हाजिर हूँ कटहरे में आने के लिए, मैं इस्तीफ़ा भी पेश करता हूँ, ये तमाम चीज़ें। और बाय द वे उन्होंने भी आके यहाँ पे फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें भी की और बाकी चीज़ें। तो इवेंचुअली ये सारा एक जो था वो हुआ मामला बदनज़मी का भी, बदइंतज़ामी का भी, करप्शन, जो भी आप इसका नाम ले लें। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ख़बर आती है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जाके हॉकी टीम से मिले हैं, और कुछ चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब हॉकी फेडरेशन के भी सदर बना दिए जाएं। तो अभी ये चहमगोइयाँ पूरी तरह शुरू भी, यानी अपनी आप कह लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं पहुंची थी, कि खुद ही मोहसिन नकवी साहब ने रज़ाकाराना तौर पर ट्वीट करते हुए ये बताया कि जनाब ये बातें हो रही हैं कि मैं कोई सदर बन रहा हूँ हॉकी फेडरेशन का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक के आगे के मामला तय नहीं होते तो हम इस सारी सिचुएशन में जो प्लेयर्स हैं उनको देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे हॉकी के मामलात को। तो इजाफी चार्ज जो है वो उनको मिल गया है। तो इसके ऊपर भी बड़ी अब तो लोगों को हंसी आना शुरू हो गई है। पहले पहले तो लोग तनकीद करते थे कि भाई खुदा का नाम है, आप हर जगह अगर टांग फंसाते हैं तो आप किसी भी जगह पे इंसाफ नहीं कर पाते। भले आप बहुत केपेबल भी इवन हो, लेकिन आप इतनी जिम्मेदारियां ले लेते हैं तो आप कैसे हर चीज़ को चला सकते हैं। तो खुद ही इंसान को ख्याल करना चाहिए। लेकिन अब ये बात इतनी ज़्यादा मज़ाहिया बन चुकी हुई है कि इस पर अब लोग बाकायदा मीम्स बना रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और मैं देख रही थी कि आज सोशल मीडिया पर इस पर बहुत बात हो रही थी कि नहीं नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं प्लीज़ आप जो है वो सदर बन जाए ना, आप दिल ना तोड़ें कौम का। सारी कौम को आपसे ही तो उम्मीदें हैं, एक आप ही तो हैं जो हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो लोग बाकायदा ट्रोलिंग कर रहे थे इसके ऊपर। और ये देखा भी जा सकता है कि माशाल्लाह वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से जो उनके आप देख लें कि परफॉर्मेंस है वो क्या है। दहशतगर्दी के मामला देख लें आप, जो लोगों को उतारा गया, यानी FIA के कारनामे आप देख लें, NCCIA के कारनामे आप देख लें, कैपिटल में जो कुछ होता रहा है वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। जिस तरह से एहतजाजों से निपटा गया है वो आपको पता है। और उसके बाद PCB के चेयरमैन के तौर पर आप देख लें, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हिस्से में कितनी नाकामियाँ आई हैं, क्या कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तो उसके बाद भी मोहतरम जो हैं वो अपनी किसी गलती को या किसी भी इनकॉम्पिटेंस को तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा वो समझते हैं कि उन्हें तो मज़ीद अभी बहुत कुछ करना है और वो बड़ी कोई खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो है वो आज की एक स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट चल रही थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।